लेकिन हमारे निगम निगम में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी वकील को नहीं दिया, जबकि वहाँ कानून कई होते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय किया कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर जनता की सेवा करूं। जो पार्टी का उस वार्ड का उम्मीदवार सही था, मैंने काम किया और मैंने कांग्रेस को उस वार्ड में जिंदा करने के लिए और आसपास के वार्डों को जिताने के लिए 5 साल काम किया। मेरे को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इस वजह से मैं बाकी चुनाव लड़ रहा हूँ। सारी चीजें अच्छी लगी, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। हमारी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से, हमारी पार्टी से है, हम उनके सदस्य हैं। ये बड़ी सवाल है कि आखिर किस तरह से ये टिकट बांटे और जोड़े जाते हैं, घटाए जाते हैं और किस तरह से नाराजगी का जो पैमाना है लगातार बढ़ता है। इमरान साहब कांग्रेस से हैं और अब बागी हो चले हैं। इमरान साहब क्यों बागी हो गए? पार्टी तो आपकी थी, नाराजगी थी तो भीतर खाने में हो सकती है, बाहर क्यों निकाली उसको? सर माना ये पार्टी हमारी थी, जबकि आज से करीबन 10 साल पहले की बात है। मम्मी के लिए हमने एक टिकट मांगा था जिससे हम सामान्य महिला की थी। हमको रात के 12 बजे बुलाया गया कि आपको सैंपल सुबह मिल जाएगा, आप तैयारी कीजिए। जस्ट 3 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि आपका टिकट कट चुका है और अर्चना शर्मा जी को टिकट मिल चुका है, जबकि अर्चना शर्मा जी का दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं था। एक जिसे कहते हैं ना, कांग्रेस की ये फितरत बन चुकी है पैराशूट उतारने की। फिर उसके बाद हम काले धरने पे बैठे, धरना हुआ, फिर अपने काफ़ी एमएलए एमपी आए, हमने मनाया कि हमको मनाया गया कि इस टाइम आप हमारे कहने मांग जाइए, नेक्स्ट टाइम पे जो भी टिकट होगा हम आपको दे देंगे। जस्ट हमने धरना बंद करा। कांग्रेस से परिवार का कितना लंबा जुड़ाव रहा आपका? क्या आपके परिवार ने कांग्रेस के लिए? जी, मेरे पापा जी आज 40 साल से कांग्रेस के अंदर हैं और अभी जिला सचिव है कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के अंदर, और मैं खुद जिला महासचिव अल्पसंख्यक विभाग से। ये मेरे पापा ने उम्र दे दी और हमने सिर्फ जब से ही सोच संभाला है तो सिर्फ एक ही चीज़ जाननी है कि कांग्रेस और ओनली कांग्रेस। मैंने भी इस पार्टी के अंदर काफ़ी कार्य किया है, माइनॉरिटी में सक्रिय हुआ हूँ, तब जाके मुझे पद मिला है। अब आज मैं जब टिकट मांग रहा हूँ तो वही कांग्रेस की फिसद 10 साल पहले वाली वापस आ गई। जो आशीष शर्मा, इसका नाम पहले में नहीं था, उनके शायद दादाजी है शिवराज शर्मा। अगर नाम के ऊपर ही टिकट दिया जा रहा है तो फिर जो सक्रिय कार्यकर्ता, जमीन जुड़े हुए कार्यकर्ता, वो कहाँ पर जाएंगे? उनको कैसे मौका मिलेगा? एक कार्यकर्ता जुड़ता है जो इसलिए पार्टी से जुड़ता है कि आज मैं पार्टी के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ मिलेगा मेरे को ताकि मैं कुछ काम करूं। अब जब आप कार्यकर्ता की इज्जत ही नहीं करोगे, जो कार्यकर्ता उसकी इज्जत ही नहीं करोगे आप, तो वो पार्टी से कैसे जुड़ेगा? चलिए मैं इसको भी समझने की कोशिश करूंगा। सद्दाम साहब जयपुर से जुड़े हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था। हेलो जी। मैं ये कहना चाह रहा था, हमारी मम्मी का यहाँ से टिकट काटा गया है। हमारी मम्मी का टिकट फाइनल था। और किस वार्ड से? वार्ड नंबर 80 से। जी जी, यहाँ से टिकट काटा गया। यहाँ टिकट फाइनल होने के बाद में कल हमें पता लगा था कि पीसीसी में हमारा 2 बजे तक नाम फाइनल था, जिसके बाद में भी हमारा टिकट काट दिया। वार्ड नंबर 80 नाम तय था और फिर कट गया। ये दरअसल चक्कर क्या होता है मानचंद जी? ये जो पूरी तस्वीर हम देख रहे हैं, निष्ठा की बात की जाती है, क्या सिर्फ यही निष्ठा है, कुछ दो और टिकट लो? देखिए, मैं यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन रखना चाह रहा हूँ। गिरिजा व्यास जी ने कहा कि अब मैं जयपुर नहीं आऊंगी टिकट वितरण के संबंध में बात करने के लिए जी, और सचिन पायलट जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो उनको बुला रहे हैं और आप नहीं आ रहे हैं। इसको कौन सी निष्ठा कहेंगे आप? कौन सा अनुशासन कहेंगे? सवाल ये कि जो अनुशासन ऊपर हो रहा है वो अनुशासन नीचे हो रहा है, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो पार्टी में है वो पार्टी में रहना चाहिए, उसके सिद्धांतों को रहना चाहिए, उसकी जो परंपरा है उसको निभाना चाहिए, उसके जो कार्यक्रम उसको समर्थन करना चाहिए। लेकिन एक बात ये जरूर है कि हाँ, अब देखिए सवाल है, जो अभी कॉलर ने ये कहा सब हमें कह दिया गया था। अब सवाल यह था किसने कहा था? यानी गिरिजा जी ने कहा था, पायलट जी ने कहा था, या जो विधायक जो हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं, उन्होंने कहा था, या जो है सांसद जो रिकॉर्ड बनाकर आ रहे हैं इंडिया में, क्या उन्होंने कहा था? अब सवाल यह था कि किसके कहने की कितना वजूद क्या है, और अल्टीमेटली ये दिख रहा है वास्तव में हर पार्टी में ऐसा होता है, सब हाई कमांड होती है। मैं बीजेपी पे भी चर्चा करूंगा। बीजेपी की अगर बात की जाए, घनश्याम तिवारी की नाराजगी थी, कहा जाता है उनके चहेतों का टिकट काट दिया। रामचरण बोहरा सांसद है, उनके जो पसंद है उनको तवज्जो दी गई। इसी तरह से तमाम वार्डों की बात कर ली जाए, कालीचरण सराफ नाराज थे, उनके वार्ड में किसी और विधायक का दखल है। ये दखल अंदाजी किस बात की? कुछ तस्वीर साफ करेंगे मानचंद जी? देख, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए कि आपने एक तरफ तो विधायक की बात को नहीं माना और दूसरी ओर जोधपुर में विधायकों को, जो पूर्व विधायक हैं, उनको आपने पार्षद का टिकट दे दिया।
क्यों? जयपुर क्योंकि में आपको भी महापौर बनाना- जो प्रत्याशी रहे अशोक लाहौटी हमारे सामने ताजा मिसाल है। वो नहीं जो पार्षद नहीं, जो विधायक रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। वो जोधपुर में जो है पार्षद की टिकट लड़ रहे हैं, इसका मतलब कि पहले से जो है ना सेटिंग ये है कि आपको जो है ना महापौर बनाना है, या मैं महापौर की दौड़ में हूं, या लाहौटी की आप बात कर रहे हैं। वो तो सवाल इतना बड़ा जो स्ट्रेचर है वो पार्षद के लिए टिकट क्यों लड़ेगा? सवाल ये आता है कि ये कुल गुटबाजी है। कुल मिला के क्या होगा कि मेरा आदमी और मैं, और तुम्हारा आदमी और तुम। अब घनश्याम जी तिवारी को वास्तव में नेगलेक्ट किया गया, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या वो नेगलेक्ट होने लायक है? उनका स्ट्रेचर इस तरह का है। और लेकिन मैं दूसरी बात ऊपर की राजनीति के चक्कर में नीचे का जो कार्यकर्ता है, चाहे कृष्ण कुमार जी जैसा हो, चाहे इमरान साहब जैसा हो, मारा जाता है। दौलत राम जी धानका हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, बताएं धानका साहब कुछ कहना चाहें? मैं ये बागी शब्द पे ये कहना चाहूंगा जी कि जब कोई व्यक्ति बचपन से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता है जी, हाँ, मैं जयपुर के जो महापौर पद के, मैं साफ कहना चाहूंगा कि जयपुर के महापौर पद के उम्मीदवार थे कुलदीप नाथ मिश्रा जी, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी का पूरा समय भारतीय जनता पार्टी की सेवा के लिए बिता दिया जी। और ये जो बड़े नेता है कालीचंद सराफ जैसे लोग, जो हम छोटे कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की बात करते हैं, इनको बता, इनसे मैं फर्स्ट इंडिया चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्यों कुलदीप मिश्रा का उन्होंने विरोध किया? क्यों विरोध किया उन्होंने कुलदीप नाथ मिश्रा का, जबकि उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी का पूरा समय भारतीय जनता पार्टी की सेवा में बिता दिया। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीक हो रहा है कि वसुंधरा जी सब कुछ मूक दर्शन बनकर देखती रही। वही चर्चा थी दौलत राम जी, शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बिल्कुल ये आपका सवाल वाजिब है। यही चर्चा थी कि दरअसल बड़े नेताओं के चक्कर में क्यों छोटे लोग मारे जाते हैं। घनश्याम जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, बताएं घनश्याम जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? हेलो जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कार्यकर्ता है पार्टी के जी, तो सर इनको टिकट मिलना चाहिए। पहला तो मेरा कहना ही है, क्योंकि ये जो विरोध के स्वर पैदा होते हैं ये होना ही नहीं चाहिए जी। और दूसरा ये है कि जैसे कि आज जिनकी चलने की हिम्मत नहीं है उनको पार्टी टिकट दे रही है, तो यूथ को टिकट मिलना चाहिए। आज मोदी जी का कहना है कि यूथ को आगे लाओ, तो ये यूथ को आगे क्यों नहीं ला रहे हैं ये लोग? ये आपके सवाल पर भी मैं आऊंगा, उससे पहले श्वेता जी मैं आपके पास में आता हूं। लगातार विधायकों से, सांसद से तालमेल की बात की जाती है, आपको जतन करने पड़े, सच सच बताइएगा। टिकट मिल चुका है और निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं हम आप जीतेंगे भी इस वार्ड से, हम ऐसी दुआ भी करेंगे। लेकिन पहला सवाल ये है कि क्या जतन क्या करने पड़े आपको? संजीव जी को कितने दिन पहले से घर से निकलना पड़ा, प्रचार करना पड़ा, कितने नेताओं के चक्कर काटने पड़े, कितनी हाजिरियां देनी पड़ी, आखिर क्या रहा, किस तरह से टिकट मिला? इस चीज़ को हम हाजिरी नहीं कह सकते हैं। जो संजीव जी ने जो 5 साल अपने वार्ड के लिए किया तो वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि ये निकाय चुनाव हैं तो लोकल जो आप जितना ज्यादा आप लोकल बंदे से जुड़े विधायक और सांसद की मर्जी जरूरी थी, आपको टिकट मिला है तो उसमें उनकी हामी तो जरूरी थी। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी हामी होना तो वो तो है ही लाजमी। बस ये है उनको कैसे मनाया गया, कैसे आपने साबित किया कि जो काम संजीव जी ने किया है उससे बेहतर काम आप करके दिखाएंगी? क्योंकि हर साल चुनौतियां बढ़ती है। चुनौतियां बढ़ती हैं। अभी वार्ड परिसीमन जो हुए हैं तो उसमें अब हमारा ये जो वार्ड 59 है ये भी अब काफ़ी बड़ा हो गया है, तो वो एक चैलेंज ही है मेरे लिए। तो इस चीज़ के लिए आप इसको ये कह सकते हैं कि हम लोग भी रिस्क लेते हैं और जो हमारे जो विधायक वगैरह होते हैं वो भी रिस्क ही लेते हैं इस चीज़ के लिए। आप पर क्यों खेला गया? मैं कह रहा हूँ कि श्वेता शर्मा जी की और कोई श्वेता क्यों नहीं हो सकती थी? ये आप ये देखिए, आप वार्ड में आप जाइए, जो मैं वही चीज़ कह रही हूँ, जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें आपको ये सिर्फ ये देखा जाता है कि आप अपने जो लोकल आपके जो लोग हैं, आपका जो आस पड़ोस है, आप उससे कितना टच में हैं। आपका आसपास से आपके जितना टच में है, जितना आपके और उनके बीच में इंटीमेसी, उस हिसाब से आपको ये देखा जाता है कि आपके जीतने की सक्रियता की बात आप हाँ जी, सामाजिक सक्रियता की बात, तो उस हिसाब से देखा जाता है कि आपके जीतने के चांसेस कितने हैं। पार्टी और विधायक आपको इस पैमाने पे आते हैं। चलिए विमल प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीकानेर से कॉलर हैं, बताएं विमल जी। हाँ जी, मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, आप बहुत बड़ी सुंदर बहस करवा रहे हैं जी। ये जितने भी कह रहे हैं कि कभी 25 साल से 10 साल से ये बेकार बात कर रहे हैं। यदि ये पार्टी के प्रति नहीं देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, तो पार्टी तो एक सेवा करने का माध्यम होता है जी। किसी विधायक नाराज होता है तो विधायक भी गलत है। इस प्रकार की वितरण की आदत कि 10 साल से सेवा की जिसके लिए टोटल गलत है, इनको पार्टी में दोबारा लेना भी नहीं चाहिए। अगर ये जीत भी जाए तो भी इनकी कोई सहायता नहीं लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है। शुक्रिया आपकी इस राय के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए विमल प्रकाश जी। अब देखिए जनता की राय आ रही है, मैं कृष्णा जी इस सवाल को लेकर आपके पास आता हूं।
क्यों आप पार्टी से जुड़े, क्यों पार्टी आपको टिकट दे? लगातार ये सवाल तो मैंने आपसे किया, लेकिन जो विमल जी की राय थी उसको लेकर मैं आपके पास आता हूँ। आप पार्टी की सेवा कीजिए, पार्टी के जरिए देश की सेवा कीजिए, हो सकता है एक दिन मौका मिलेगा। सर मुझे पार्टी अभी ही क्यों? सर मुझे पार्टी की सेवा की जरूरत नहीं है, मेरे को तो जो आम जनता की, मेरे वार्ड में जो कैंडिडेट है उनकी सेवा की जरूरत है। मेरे को पार्टी की सेवा की जरूरत कहाँ से आ गई जब पार्टी ने तो आप कर रहे हैं, आपने पेंशन के फॉर्म भरवाए, बिना पार्षद बने भरवाए आपने? सर मैंने बिना पार्षद बने कराया ना सर। जब मैं बिना पार्षद बने इतना अपने जनता के लिए, अपने भाइयों के लिए कर सकता हूँ तो और भी कुछ कर सकता हूँ सर। अगर मैं पार्षद, अगर मेरे पास पावर आ जाएगी। यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्यों ये बागी बनने की बात आप करते हैं? आप सेवा कीजिए पार्टी की। सर जब वोट लेने, जो मैंने बताया था पैराशूट उतारते हैं जी, एक बार देखा जाए पहले 5-10 साल पहले बात हुई थी, जब हमको तसल्ली देके बिठाया गया था कि आपको अगले नेक्स्ट 5 साल बाद टिकट दिया जाएगा, आप बैठ जाइए। लेकिन वही बात वापस आ पार्टी का दामन छोड़ दीजिए, उस पार्टी से ताल्लुक रखने की क्या जरूरत है, उसके खिलाफ लड़ने की क्या जरूरत है? असहमत है, जिस पार्टी को आपने सींचा उसी के खिलाफ बगावत करेंगे आप? सर क्या करें, पार्टी क्यों बगावत करने में मजबूर कर देती है कार्यकर्ता को, जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा नहीं है, जिसमें क्यों मजबूर होते हैं, क्यों पार्टी के भरोसे रहते हैं आप? यही तो सवाल आज हमारा है। सर देखो, जनता की जो सेवा करेगा वही असली नेता होता है, और जो जनता की सेवा नहीं करता, वोट ले घर बैठता, वो कोई नेता नहीं है। चलिए, बागी को समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बागी प्रत्याशी है वो हमारे बीच है। मुख्तार अली साहब हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं, बताएं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं जोधपुर से मुख्तार अली कर रहा हूँ जी। जहाँ तक बात होता है, ये पार्टी जो सिस्टम चलाती है पर्यवेक्षक का, जी, मैं चाहता हूँ कि जो पर्यवेक्षक का सिस्टम चलाती है, पर्यवेक्षक पैनल नाम ले जाते हैं, उसके बाद में आप पैराशूट लाते हो। आप, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप जो पैराशूट लाते हो वो नहीं लाना चाहिए, लेकिन जो पैनल में नाम लिखते हो उसमें से कोई भी कैंडिडेट लाते हो हम बर्दाश्त करते हैं। हम मानते 16 कैंडिडेट, 20 कैंडिडेट जो भी ये आपका एक सवाल और अहम हो जाता है कि आखिर पैनल से बाहर से अचानक नाम कैसे आ जाता है, कैसे इस सवाल को लेकर आगे बढ़ा जाएगा, इस पर बात होगी। चेतन जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि निगम चुनाव जो होते हैं, इसमें जो टिकट वितरण होता है अपना, वो किन लेवल पे होता है? जी जी, और जो आज टिकट वितरण हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा जो बिजनेसमैन है या पैसे वाले हैं, जो अमीर पार्टी है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा वितरण किया जा रहा है। तो क्या वे पार्टी को लेकर के इस तरह के कार्य, मतलब अपने बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले श्वेता जी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा हुई थी, तो लगातार इसको सक्रियता आपकी नोटिस की जाती है, पार्टी से जुड़ाव आपका देखा जाता है। जो पार्टी अपना पैमाना बताती है उसमें ऐसा है, फिर पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट होती है, वार्डवार रिपोर्ट बनती है लगातार। उसके बाद जो आपके बड़े नेता होते हैं वो भी आपको लेकर फीडबैक देते हैं। उसके बाद एक पैनल तैयार होता है, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार की तलाश होती है। हालांकि अपवाद ये होता है कि 50% नाम बाद में बाहर से आ जाते हैं और उन 50% की जगह 25 से 30% बागी बन जाते हैं। बागी को लेकर आखिरी दौर में हम लौटेंगे और इस चर्चा को लास्ट पैमाने तक ले जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बागी पैदा हुए तो अब इनका अंजाम क्या होगा, तस्वीर कैसी होगी इस निकाय चुनाव की। ब्रेक के बाद अब आजकल देखा जा रहा है कि पैसे वालों को टिकट दे दी जाती है, तो जब टिकट नहीं मिलेगी किसी व्यक्ति को तो वो कहीं ना कहीं अपना रोष तो जाहिर करेगा, तो उसमें उसे बागी बना दिया जाता है। पैदा करने का प्रमुख कारण है पार्टियों की नीति। पार्टियां जिस प्रकार नीति आजकल अपना रही हैं वो गलत नीतियों पर चल रही हैं। जो बागी प्रत्याशी हो जाते हैं उनके चुनने या न चुनने का सवाल इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जो बागी होने का कारण है कितना जायज़ है। वही कांग्रेस पार्टी उस निर्दलीय को अगर टिकट देती है तो मैं इस पार्टी से मतलब इस पार्टी का बहिष्कार करती हूँ। वार्ड के मतदाता कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग करने को तैयार है और मैंने वार्ड के मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए निर्दलीय फॉर्म भरा है। क्या बनवारी लाल जी पिछले 5 साल से और हमारे यहाँ इलेक्शन के समय वोट मांगने इसलिए आते थे कि वो बाहर के आदमी को आके यहाँ वोटर बनाएंगे। आज मुझे बड़ा दुख है कि हमारे प्रभारी भंवर लाल मेघवाल ने
पैसे खा के टिकटें दिए। विनर कैंडिडेट हम भी होते हैं और जो पार्टी के संगठन पदाधिकारियों ने, विधायक ने एक हमारे वार्ड के संग कुठारघात किया है। विरोध इस चीज का है कि ये सीट ओबीसी की जनरल की थी, मेरी ओबीसी के कैंडिडेट को टिकट कैसे दे दी। आज हमारा सवाल आपसे था कि क्या बीजेपी और कांग्रेस के बागी प्रत्याशियों के लिए पार्टी की नीतियां जिम्मेदार है, इससे जुड़ा सवाल हमारा था और जवाब आपका मिला। 84% दर्शक मानते हैं कि बागी पार्टी ही पैदा करती है, हालांकि 16% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। जयपुर से कॉलर जुड़े हैं, घनश्याम सैनी जी हमारे साथ हैं। बताएं घनश्याम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये लोग, पार्टी ने इन लोगों को जिनको टिकट दिया है और ये पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो इनको नगर निगम के यानी कि फुल फॉर्म भी मालूम है क्या? आज ये नगर निगम में जाके बैठेंगे तो इनको ये मालूम होना चाहिए कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और नगर निगम में क्या क्या काम होता है, जनता को किस तरह से लेकर आते हैं। पहले मैं आप ही के सवाल पर आ जाता हूँ। इमरान साहब, इस बात पर जवाब देंगे? नगर निगम को किस तरह से समझते हैं आप, कहाँ आते हैं? मैं कृष्णा जी आपके पास भी आऊंगा। सर नगर निगम का जो इसमें घनश्याम जी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं बखूबी दूंगा कि जयपुर जो होता है, जयपुर नगर निगम, आपको टिकट मिलता है या आप निर्दलीय जीत के आते हो, आपको जिताने वाली कौन? जनता। तो स्पष्ट रूप से बहुमत बनता है वो जनता की सेवा करने का बनता है। किसी घर पे क्या कॉलोनी में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, लाइट नहीं है या उस कॉलोनी का विस्तार नहीं हुआ है, 5 साल तक आपको जो जनता जिता के लाई है, आपको सिर्फ एक ही उम्मीद करती है कि ये हमारा नेता सही है। कृष्णा जी आप क्या कहेंगे? सर मेरे नज़र में नगर निगम की जो नाम रखा गया न से नल और ग से गटर और र से रोड, ये चीज़ इन नगर निगम का फुल फॉर्म ये होगा, नगर से नल, गटर और रोड, इन तीनों बुनियादी कामों की आप बात करते हैं कि वो जो कर पाएगा वो नगर निगम का फुल फॉर्म पूछा और आपने इस चीज को समझाया। मैं श्वेता जी आपके पास में आता हूं क्योंकि बाहरी प्रत्याशियों की बात हो रही थी। आपको लगता है आपके सामने बाहरी प्रत्याशी है तो आपको जीतने में आसानी होगी? कहीं ये भी फिक्सिंग का एक खेल होता है, श्वेता जी की मर्जी से सामने वाली पार्टी ने भी थोड़ी राहत का काम किया हो? इंटरनली अगर सोचो तो लगता है कि हाँ, बाकी लेकिन ये लोकल इलेक्शन है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि अगर बाहरी प्रत्याशी भी आपको चुनौती देगा। आपने इतने सेवा की, इतना काम धाम किया, उसके बावजूद नहीं, बिल्कुल वो मैंने सब किया है, लेकिन जो चैलेंज है वो है मेरे लिए नए वार्ड्स का जुड़ना। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन है और मैं यही मान के चल रही हूँ कि ये नहीं है कि पहले मेरे पति पार्षद थे तो मुझे इस बार मेहनत में कहीं कमी छोड़नी पड़ेगी। नए वार्ड्स जुड़े हैं, चैलेंज है मेरे लिए, तो मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और उसी उत्साह के साथ पूरा उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके मुझे वही मेहनत करनी है, उसको मैं चुनौती के रूप में ही ले रही हूँ। चलिए वांछन जी, आप समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को कि जो बागी की निष्ठा है वो, क्योंकि साफ तौर पर बागी दुहाई देता है कि मैं पार्टी से जुड़ा रहा, मेरी निष्ठा आज भी कांग्रेस या बीजेपी जो भी है उसके साथ बनी हुई है, लेकिन पार्टी ने गद्दारी की। तो क्या ये जो निष्ठावान बागी है, इसकी इस चर्चा को आज हम किस अंजाम तक ले जा सकते हैं, इस बहस को किस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहली बात तो जो निष्ठावान कहता है वो बागी बनता है, वो निष्ठावान नहीं है, एक बात। दूसरी बात, निष्ठावान अगर वो है तो उसको जो है ना प्रूव करना पड़ेगा कि साहब मैं जीत कर आऊं या कम मार्जिन से हारूं। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर जनता में आपको स्वीकार्यता है तो आपको इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं, आप पार्षद नहीं बने, एक एनजीओ बना लें, उससे बढ़िया काम कर सकते हैं आप, अगर काम करना चाहते हैं तो। चौथी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप जो है पार्टी से जुड़कर रहिए, आप पार्टी वालों से जुड़कर मत रहिए। जब टिकट मिलता है उसके पहले पार्टी वाले से आप जुड़ते हैं और उसके बाद में पार्टी की दुहाई देते हैं, और पार्टी जो वास्तव में उसकी पॉलिसी से होती है, प्रोग्राम से होती है और उसकी जो मर्यादा से होती है, सिद्धांतों से होती है, परंपरा से होती है, उसको बिल्कुल भूल जाते हैं और हम XYZ के साथ में जुड़कर अपने आप को जो निष्ठावान कहना शुरू कर देते हैं। और अंतिम बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन विचारधारा पर आधारित राजनीति आपको करनी चाहिए, व्यक्ति पर आधारित राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंततः समाज में स्वीकार्यता उसी व्यक्ति की होती है जो विचारधारा में परिपक्व है और उसके साथ में जुड़ा रहता है। कोई आदमी बरसों बरसों काम नहीं करता, लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है कि साहब ये तो वास्तव में बीजेपी का है, और ये सबसे बड़ी जो है ना उसके सामने जो पुरस्कार है। और कोई कहते साहब ये तो कांग्रेसी है, यानी वो हिलने वाला नहीं है, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो सवाल यह था, पद पर आने के बाद में ही काम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और अंतिम बात जो आपने पहले भी ये कही थी इमरान साहब से या जो भी हैं खान साहब, कि जब वापस निगम में आप जाएंगे
तो आपको पता होना चाहिए कि सफाई करवाने के लिए क्या करना है, या गटर लाइन साफ करवाने के लिए क्या करना है, या वित्त कहां से आएगा, प्रोजेक्ट कहां से आएगी, उसके बारे में लिखना किसको पड़ेगा और उत्तर हम किसको लेंगे। अगर ये सारी बातें अगर हैं तो बिना पार्षद बने भी वास्तव में आप सेवा भी कर सकते हैं और सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा श्रद्धा भी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस बहस में आज हमने ये समझने की कोशिश की कि बागी किस तरह से पैदा होते हैं, बागियों के लिए जिम्मेदार कौन है। आपकी राय भी खासा हमें मिली। आप सभी इस चर्चा में जुड़े, आपका शुक्रिया। खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। यहाँ आपको अपडेट कर दें कि सरकारी बैंक कल बंद रहेंगे, हड़ताल वहां पर रहेगी, लेकिन इसी उम्मीद से आपके साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो।